हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रैम स्टिक की जो आती है पहली बात तो कॉर्सेर जैसे रेप्यूटेड ब्रांड की तरफ से, और परफॉर्मेंस देती है आपको 3400 मेगाहर्ट्ज़ का मात्र 3000 रुपये की कीमत पे। 3000 रुपये भी मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन प्राइस, ऑफलाइन में भी आपको 100-150 रुपये का अंतर देखने को मिल जाए। अगर आप नेरोप्लेस एलिमेंटल नोड जैसी जगह में रहते हैं वहाँ आपको प्राइस चीप मिल सकते हैं, हो सकता है आपको 100-150 रुपये का फर्क देखने को मिल जाए, वरना 3000 रुपये पर भी ये बहुत ही बढ़िया वैल्यू है। अब अब इससे पहले मैं आपको परफॉर्मेंस की बात करूँ, 3400 मेगाहर्ट्ज़ कैसे आया वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। तो गाइज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप इस तरीके के पीसी रिलेटेड गेमिंग कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो अगर आप चैनल के एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, घंटे का बटन दबा दो। और घंटे का बटन नहीं दबाया है या फिर अगर दबा रखा है तो ज्वाइन का बटन पर क्लिक करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में अमेजोन के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की शॉप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मेरे रिकमेंड किए हुए कुछ प्रोडक्ट्स अमेजोन से खरीद सकते हो जो मैं रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, तो उससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं इस रैम स्टिक के। तो ये जो स्पेसिफिक रैम स्टिक है ये है कॉर्सेर की तरफ से आने वाली वेंजेंस LPX DDR4 2400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम। अभी तो आप बोलोगे यार ये तो तूने 3400 मेगाहर्ट्ज़ बोला, अब तू कह रहा है ये 2400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, ऐसा कैसे? अभी बताते हैं, टेंशन मत लो गाइस आप। ठीक है, तो ये है 2400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम। मैंने ये मेरे पास जो स्पेसिफिक किट्स हैं ये 4 GB की 2 स्टिक्स हैं। ठीक है, एक 4 GB की स्टिक आती है 3000 रुपये की, तो दो आपको पड़ेंगे अराउंड 6000 रुपये की। अब ये 3400 मेगाहर्ट्ज़ तक कैसे आई, बात करते हैं इसके बारे में। तो ये जो स्पेसिफिक रैम स्टिक्स हैं कॉर्सेर की, ये आपको फैक्ट्री से आपको मिलेंगे नॉर्मल 2400 मेगाहर्ट्ज़ CL16 पे। लेकिन ये जो स्पेसिफिक रैम स्टिक्स हैं ये यूज़ करती हैं हाइनिक्स MFR यानी एमडाई। ठीक है, और अगर आप इनको ओवरक्लॉक करते हो, मेरे पास जो सिस्टम्स हैं उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं कि मेरे पास क्या स्पेक्स है, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, उनके डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो वो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो मैंने अपने सिस्टम में जब इसे लगाया तो मैं इसको जो यूज़ करता हूँ, मैं तो इसे 3000 मेगाहर्ट्ज़ पे यूज़ करता हूँ, लेकिन ये रैम स्टिक कैपेबल है 3400 मेगाहर्ट्ज़ तक ओवरक्लॉक होने की। जी हाँ गाइस, वो मैं आपको प्रैक्टिकली ओवरक्लॉक करके दिखाऊंगा भी कि अगर आप फ्यूचर में इस रैम स्टिक को खरीदो, या फ्यूचर में आप इस रैम स्टिक को खरीदने की सोच रहे हो, या अगर आपके पास रैम स्टिक पहले से ही है, तो आप इसको वो वीडियो देख के, मतलब वीडियो में आगे जहाँ पे मैं ओवरक्लॉक करके दिखाऊंगा उसको देख के आप इसको खुद से भी कर पाओ। एंड ये उन लोगों के लिए, देखो पहली बात तो 3000 रुपये में आपको 4 GB की एक स्टिक मिल रही है, तो 6000 रुपये में आपको दो स्टिक मिल रही है। अब यानी 6000 रुपये में आपको 8 GB रैम मिल रही है 3400 मेगाहर्ट्ज़। 8 GB 3400 मेगाहर्ट्ज़ रैम डुअल चैनल वाली आपको मिल रही है। तो यार ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आपको ये एक ऐसा बेसिक सिस्टम बिल्ड कर रहे हो जिसके अंदर आप Ryzen 5 का APU लगा रहे हो, Ryzen 3 APU लगा रहे हो, जिनके के ऊपर अगर आपका बजट 25-30 हज़ार रुपये है, ठीक है, मैंने 25-30 हज़ार का एक पीसी बिल्ड डाला हुआ है, ऊपर आई बटन में चेक कर लो उसको, अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो। अगर आप उस टाइप का पीसी बिल्ड कर रहे हो, आप APU पे बिल्ड कर रहे हो किसी, तो वहाँ पे आपको रैम की फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। क्यों करती है? क्योंकि आपका APU डायरेक्टली बेनिफिट होता है रैम से, क्योंकि उसके पास खुद की मेमोरी नहीं होती है, तो वो आपके सिस्टम रैम को यूज़ करता है। तो अगर आप वहाँ पे इसको ओवरक्लॉक करते हो तो आपकी जो राइजन की जो APU की परफॉर्मेंस है वो आपको डेफिनेटली बेनिफिट करने वाली है। तो ये मैं तो इसको 3000 मेगाहर्ट्ज़ CL16 पे यूज़ करता हूँ, लेकिन आप इसको 3400 पे यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका कितना स्टेबल है। अब एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूँ यहाँ पे, एक और चीज़ मैं ये मेंशन कर देता हूँ कि हर रैम एक जैसी नहीं होती। मतलब हो सकता है मेरी सिलिकॉन लॉटरी लगी हो, मैं नहीं जानता। अब मैं क्यों नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ दो स्टिक्स हैं और स्टिक्स नहीं है। हो सकता है मेरी सिलिकॉन लॉटरी लगी हो, मेरी रैम स्टिक गोल्डन रैम स्टिक्स हो, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो सकता है आपकी रैम एवरेज से भी नीचे परफॉर्म करे। तो हो सकता है मेरे जो यहाँ रिजल्ट्स हैं वो आपके रिजल्ट से मैच ना खाएं, लेकिन आप फिर भी ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने में अगर आपके रिजल्ट सेम होते हैं तो आपको तो फ्री की परफॉर्मेंस मिले। इवन दो अगर आप सिर्फ 3000 मेगाहर्ट्ज़ पे भी ओवरक्लॉक करते हो ना इसे, तो भी आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, और मैं तो फिर भी 3400 मेगाहर्ट्ज़ तक बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 3000 मेगाहर्ट्ज़ तक भी अगर आपकी रैम होती है ओवरक्लॉक तो बहुत बढ़िया बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 3000 मेगाहर्ट्ज़ तक आप उसे ओवरक्लॉक कर सकते हो, 3400 तक हो जाती है ओवरक्लॉक, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, और यहाँ पे आगे जो है वो आप एंजॉय कीजिए ट्यूटोरियल कैसे इसको ओवरक्लॉक करना है वगैरह का। सो गाइस, एज यू कैन सी राइट नाउ हम इस वक्त हैं बायोस में। एंड सब कुछ स्टार्टिंग से बेसिकली ये रैम कितनी केपेबल है, इसकी पावर कितनी है, ये कितनी मेगाहर्ट्ज़ तक ओवरक्लॉक हो सकती है वगैरह प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपको सब कुछ, देखो मैं आपके सामने लोड ऑप्टिमाइज डिफ़ॉल्ट, यस, तो मैंने सब कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने कुछ छेड़ा हुआ है, तो आप जैसे मैं लाता हूँ आपको,
फ्रीक्वेंसी देखो मेरी स्टॉक फ्रीक्वेंसी पे है। सीपीयू मेमोरी देखो 2400 मेगाहर्ट्ज जितने पे ये मेगा रैम आती है उतने पे ये सब कुछ बेसिक है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा ट्वीक करना शुरू करते हैं। तो ठीक है, तो मैं इस वक्त नॉर्मल मेमोरी में जाता हूँ। दिखाने के लिए पहले मैं 3000 मेगाहर्ट्ज दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए कि क्या हो गया इसको, सॉरी। ठीक है, तो दिखाने के लिए कि कितनी केपेबल है तो मैंने इसे मल्टीप्लायर को इतने पे सेट कर दिया है। एंड ज़रा इसको ऊपर ले चलते हैं। ओके, मैनुअल एंड टाइमिंग को इतना ही रहने देते हैं फिलहाल। 16 16 16 16 38 कर देते हैं। मैं इस वक्त सेकेंडरी टाइमिंग्स नहीं छेड़ रहा हूँ, हालांकि मैं आपको इसके लिए सेकेंडरी टाइमिंग्स दिखाऊंगा कि मैं क्या यूज़ करता हूँ। एंड टर्चरी टाइमिंग्स भी थोड़ा बहुत शायद मैं दिखा दूँ, पर हाँ ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या टाइमिंग्स यूज़ करता हूँ अपने डेली सिस्टम में। लेकिन फिलहाल के लिए बेस टेस्ट के लिए मैं कोई सेकेंडरी टाइमिंग नहीं छेड़ रहा हूँ। एंड मैं सिर्फ ये नॉर्मल तुम्हारी कैश एंड बेसिकली प्राइमरी टाइमिंग छेड़ रहा हूँ। तो ठीक है, अभी अभी के लिए इतनी सही है दिखाने के लिए। ठीक है, फिर हम वोल्टेज में जाते हैं। सीपीयू को एक मिनट, क्या हो गया, हाँ ठीक है, तो वोल्टेज में जाते हैं। तो वोल्टेज में देखो मैं कुछ एसओसी वोल्टेज में थोड़ा नॉर्मल 1.1 कर लेते हैं इसको, 1.1 वोल्ट। ठीक है, इसमें ऑफसेट है। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से इसे टेस्ट किया हुआ है, सो उस हिसाब से मैं जज कर रहा हूँ। एसओसी वोल्टेज को आप 1.2 तक ठीक है, बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप 1.2 तक भी ना जाओ। वैसे तो 1.25 1.225 भी है। मतलब कुछ मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं 1.225 तक ना जाए, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 1.2 भी ना जाओ, मतलब अराउंड 1.1 ही रहो। क्योंकि कुछ कुछ केसेस में उससे आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज भी हो सकती है कुछ केसेस में। तो नॉर्मल डी रैम वोल्टेज 1.5 मैक्स इस मदरबोर्ड की लिमिट है। 1.5 वोल्ट से ज़्यादा ये पुश नहीं कर सकता वोल्टेज को। एंड 1.5 में भी पता नहीं है 1.5 एक्चुअली दे रहा होगा रैम को या नहीं, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत ही लो एंड बोर्ड है। B350 मदरबोर्ड है मेरे पास एक्चुअली। सो काफ़ी पुराना सिस्टम है। जब प्राइस नया आया था तो मैं बहुत उम्मीदों में था, बहुत खुश था। एंड तब मैंने ये सिस्टम लिया था। तो और एक्चुअली 1.5 वोल्ट ज़्यादा नहीं है एक्चुअली। अगर आप अपना डेली सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं, डेली सिस्टम में रैम ओवरक्लॉक करना चाहते हैं, तो आप 1.5 तक जा सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 1.5 वोल्ट इज़ नॉट लाइक ऐसा कुछ इनसेन, मैं कुछ हद से ज़्यादा वोल्टेज नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब मैंने सेटिंग कर दी और मैंने कुछ ज़्यादा सेट नहीं किया, आपके सामने सब कुछ है। ठीक है, अब मैं नॉर्मली से सेव एंड एग्जिट कर रहा हूँ। अरे नहीं, नो। ठीक है, तो नॉर्मल सेव एंड एग्जिट करते हैं विंडोज़ में। एंड चल जाइए यार, मेरी बेइज्जती मत करना, क्योंकि मैंने जब इसे टेस्ट किया था ये आराम से चल रहा था। एंड अगर ये अभी वीडियो बनाते हुए नहीं चला तो मेरी बहुत बुरी वाली बेइज्जती हो जाएगी। तो देखो चल गया नॉर्मल, देखो इसने कोई टाइम नहीं लिया। एंड मेरा कैमरा थोड़ा ये देखो विंडोज़ लोड हो रही है, ये लोगो बना हुआ आ रहा है, मैं इसे सेट कर देता हूँ क्योंकि ये पूरी स्क्रीन नहीं ले रहा है, मतलब एक पार्ट। अब मेरी टेबल छोटी है ना, तो मैं इस कैमरे को ज़्यादा पीछे रख नहीं सकता हूँ जिससे आपको मेरा पूरा मॉनिटर दिखाई दे, वरना मेरे पास डुअल मॉनिटर सेटअप है एक्चुअली। सो वो मॉनिटर का इशू है। ठीक है, तो मैं आपको कंफर्म करने के लिए कि ये एक्चुअली काम कर रहा है, मैं आपको सीपीयू खोल के दिखाता हूँ। तो फोकस फोकस, हाँ तो ये रहा। हाँ, तो यहाँ पे जाते हैं मेमोरी टैब में, और मेमोरी में आप जहाँ के पढ़ सकते हैं यहाँ पे 1495 ऐसे 1500 ये लिखा हुआ है। ये एक्चुअली यहाँ पे आधी रैम फ्रीक्वेंसी लिखी आती है एक्चुअली। जो 3000 मेगाहर्ट्ज है वो आपकी DDR फ्रीक्वेंसी है, यानी डबल डेटा रेट। एक्चुअली जो आपकी रैम चल रही है आपको उसको इससे मतलब आपकी जो एक्चुअली रैम चल रही है वो स्पीड पे चल रही है। जो आप 3200 या 3000 मेगाहर्ट्ज बोलते हो वो DDR फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे आधी ही फ्रीक्वेंसी दिखाता है वो, मतलब अगर आप 2400 मेगाहर्ट्ज पे चल रहे हो तो यहाँ पे वो 1200 या 1100 समथिंग कुछ दिखाएगा। तो एक्चुअली अगर आपको जाननी है अपनी रैम फ्रीक्वेंसी, अगर आपको भरोसा नहीं है मुझ पर, तो ये देखो मैंने टास्क मैनेजर खोला, परफॉर्मेंस में गए एंड मेमोरी में आप यहाँ पे देख सकते हो 3000 मेगाहर्ट्ज लिखा हुआ दिखा रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो ये देखो फोकस मान ले मेरे भाई, वो देखो 3000 मेगाहर्ट्ज वहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपके साथ चीट कर रहा हूँ। तो ये है, एंड मैं रिस्टार्ट मारता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना कैपेबल है। हाँ, वो आदत है डिलीट का बटन दबाते रहने की। तो ये आ गए हम बायोस में, मैं कैमरा फिर से सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये है हम बायोस में। ठीक है, सो अरे फोकस में क्यों इशू आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ फिर से मेमोरी सेटिंग्स। मैं कुछ ज़्यादा छेड़ने नहीं वाला हूँ। इसको कर देते हैं 32 मेगाहर्ट्ज, 3200 मेगाहर्ट्ज, 32 मेगाहर्ट्ज नहीं। टाइमिंग्स में देखो जब मैंने चेक किया था पिछली बार
तो मैंने इसको चलाया था 16 18 18 में, पर मैंने 16 पे 3200 मेगाहर्ट्ज़ नहीं चलाया, तो मैं अपनी बेइज्जती करने के लिए नहीं करूँगा उसे। ठीक है, तो 16 18 18 और ये जो 16 18 18 टाइमिंग्स है, ये कुछ आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा है या कुछ है, लेकिन आप मेरी कोई और वीडियो देखो, या फिर मैं आपको स्क्रीन पे ये जो रैम स्टिक दिखा रहा हूँ, ये जो ये एमडी कंप्यूटर से वेदांत कंप्यूटर्स का ये आपको ये रैम का ये सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, इस रैम स्टिक को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक 3000 मेगाहर्ट्ज की रैम स्टिक है। ठीक है, जरा देखो इस रैम को, ध्यान से देखो, गौर से देखो, ये 3000 मेगाहर्ट्ज की रैम स्टिक है, एंड 3000 मेगाहर्ट्ज की रैम स्टिक, और इसकी टाइमिंग देखो, इसकी टाइमिंग भी CL 16 18 18 18 है। ठीक है, और मैं आपको 3200 CL 18 18 18 चला रहा हूँ, तो उसके मुकाबले ये जो है वो ज़्यादा फास्ट है मेरी रैम। ठीक है, हालांकि उसको भी तुम ओवरक्लॉक कर सकते हो, बट फिर वही बात है कि तुम इस रैम के लिए 3000 रुपये दे रहे हो एक स्टिक के लिए, और उसके लिए ज़्यादा दे रहे हो। तुम कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब मैं को ये कुछ इतनी इंसेन टाइमिंग्स नहीं है, और मैंने 16 चलो भी वो भी ट्राई कर लेंगे, क्या पता वो भी चल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो सेव एंड एग्जिट सेटअप, यस, तो वोल्टेज मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा नहीं रहा हूँ, ना केवल 3200 मेगाहर्ट्ज, अभी मैं आपको 3400 मेगाहर्ट्ज चला के दिखाऊंगा, जो कि 2400 से 3400 मेगाहर्ट्ज, देखो बूट हो गया, कोई इशू नहीं। 3200 मेगाहर्ट्ज से 3400 मेगाहर्ट्ज, जानते हो कितना है? पूरा 1 गीगाहर्ट्ज, पूरा 1 गीगाहर्ट्ज का डिफरेंस है। मतलब अंतर देखो यार तुम, मतलब यार रैम भी यार क्या कमाल चीज़ है, मज़ा आ गया मतलब खरीद के। एक मिनट ज़रा, ये होता है जब तुम बहुत बार बायोस में सेटिंग करते हो ना, विंडोज़ को पागलपंती आ जाती है। वो तो अच्छा हो मैंने इंटरनेट से भी कनेक्ट नहीं किया हुआ है, वरना वो विंडोज़ अपडेट भी दिखा देता। तो क्या करें यार, जियो लाइफ अपनी, हम जियो यूज़ करते हैं, जियो में कहाँ मैं विंडो अपडेट करूँ, हालांकि मेरी विंडो लेटेस्ट नहीं है। मेरी विंडो पता है कब का अपडेट है मेरी विंडो में? मेरी विंडो में अपडेट है जब विंडोज़ के अंदर अपडेट आया था, समथिंग रे ट्रेसिंग का, समथिंग DXR से रिलेटेड कोई एक अपडेट आया था, उसके बाद मैंने 2 अपडेट किए शायद, उसके बाद से अपडेट नहीं है मेरी विंडो। तो पता नहीं, रुको मैं CPU से खोलता हूँ, फोकस ले ले, हाँ यहाँ पे तो, एंड टास्क मैनेजर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो परफॉर्मेंस, मेमोरी देख सकते हो, यहाँ पे 3200 मेगाहर्ट्ज़ है, अगर दिख रहा है तो नीचे पे यहाँ पे देख सकते हो 3200 मेगाहर्ट्ज़ है। ठीक है, एंड फोकस ले, एंड इसको काट देते हैं, एंड मेमोरी में यहाँ पे देख सकते हो 1596, जिसको किसको कि आप डबल करोगे तो 3200 ही होता है। ठीक है, तो देख सकते हो मतलब रैम कितनी केपेबल है ये। तो हमेशा महंगी चीज़ों पे पैसा खर्च करके फ़ायदा नहीं है, कभी कभी सस्ती चीज़ें भी लेनी चाहिए, तो मज़ा आता है सस्ती चीज़ें लेके भी। ठीक है, अब फिर से जाते हैं, इसको 34 करते हैं, 34 हाँ, 34 16 18 18 में बूट होगा। 16 छोड़ो, इसको ना 18 कर देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि फिर बूट नहीं होगा, क्योंकि ठीक है एक बार चलो 16 भी इसके बाद ट्राई करेंगे। यस 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 यस, सी बूट हो गया, और क्या चाहिए? तो 3400 मेगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक हो रही है यार रैम से ज़्यादा, तुम्हें और क्या चाहिए एक बेचारी रैम स्टिक से यार, सब कुछ लूट लोगे क्या कॉर्सर का? वीडियो बहुत लंबी बन गई, जल्दी से मैं आपको अपनी टाइमिंग्स वगैरह भी दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर लंबी वीडियो के बहुत नुकसान है। लंबे वीडियो के नुकसान ये हैं कि लोग देखते नहीं हैं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम हो जाता है, लोग तो कुत्ते हैं, मजाक कर रहा हूँ। तो देख सकते हो वहाँ पे 1696 लिखा रहा है, जिसका कि डबल करोगे तो 3400 होता है। टास्क मैनेजर में भी दिखा देता हूँ, हालांकि मैंने इसे अभी टेस्ट नहीं किया कि स्टेबल है या नहीं है, बट हाँ यही बहुत बड़ी बात है कि रैम इतनी मेगा तक बूस्ट हो रही है, मतलब सॉरी ओवरक्लॉक हो रही है, या वो देखो 3400 मेगाहर्ट्ज़ वहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। अब एक चीज़ ये भी नोटिस करने वाली है कि 3400 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर ये नहीं होता है इसका ओवरक्लॉक, क्योंकि पहली बात वोल्टेज लिमिट है, दूसरी बात ये जो MFR स्पेसिफिक किट है ये ज़्यादा स्केल नहीं होती है, आप ज़्यादा वोल्टेज के साथ मतलब अराउंड 1.6 to 1.7 वोल्ट तक अगर तुम ले जाते हो तो तुम्हारा थोड़ा बहुत स्केल होगी, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो स्केल नहीं होती है, तुम फिर उसके बाद कितना भी बढ़ा लो वोल्टेज। एंड अब मैं ये तो नॉर्मल मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी टाइमिंग्स, लोड ऑप्टिमाइज डिफ़ॉल्ट नहीं,
लोड प्रोफाइल्स, ठीक है। तो मेरी जो टाइमिंग्स है वो ये रही, ठीक है, नहीं ये है मेरी सेकंड वाली, ठीक है। तो इसको लोड कर लेते हैं। तो मैं जो टाइमिंग्स यूज़ करता हूँ अपने उसमें, मैं नॉर्मल 3000 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एडवांस मेमोरी सेटिंग्स। तो ये देखो मैं नॉर्मल 3000 यूज़ करता हूँ एंड थोड़ा पीछे आता हूँ तो ताकि आप टाइमिंग्स देख पाओ। ठीक है, तो ये आप टाइमिंग्स देख पाओगे यहाँ पे। मैंने हालांकि इनमें से बहुत सारी टाइमिंग्स ऐसी हैं जो और लो जा सकती हैं, जितनी यहाँ पे दी हुई है उससे भी ज़्यादा लो जा सकती है। लेकिन उसके साथ सीन क्या है कि फिर मैंने उसको मेम टेस्ट में ना उनको उनकी स्टेबिलिटी टेस्ट नहीं किया हुआ है। एंड क्योंकि मैं इसको डेली सिस्टम में यूज़ कर रहा हूँ तो स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब यार हर हर टाइमिंग को लो करो, फिर टेस्ट करो, फिर दूसरी अगर वो स्टेबल है या नहीं है, फिर दूसरी को वो ट्राई करो, ऐसा करके मगजमारी होती है। तो मैं जितना हुआ मैंने उतना किया, उसके बाद मैंने कहा छोड़ो यार बैठो शांति से। तो मैंने ज़्यादा किया नहीं। अगर आपके पास सेम रैम स्टिक है तो आप ये टाइमिंग्स कॉपी मार सकते हो, ये बिल्कुल स्टेबल है। मैम टेस्ट में 200% तक तो मैंने टेस्ट किया, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे सब्र का बांध टूट गया। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपने डेली सिस्टम के लिए टेस्ट कर रहे हो तो 200 तक तो चलो यार मिनिमम कर ही लो तुम लोग टेस्ट। एंड वैसे अगर ज़्यादा टाइम तुम पे हो, तुम वेले बैठे हो तो सो यहाँ पे कुछ टाइमिंग्स हैं जो आप चेक कर सकते हो। अगर अगर आप भी मेरे साथ सेम रैम स्टिक्स यूज़ कर रहे हो मेरी तरह, ये कॉर्सेर वाली ही, तो आप इनको कॉपी कर सकते हो ईजीली, ठीक है। तो ये है वोल्टेज। मैं उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। तो वोल्टेज में यूज़ कर रहा हूँ 1.48। हालांकि अगेन फिर वही बात है, मैंने 1.48 ऐसे ही डाल दिया। मैं नहीं जानता कि ये 1.48 से लो में काम करेगा या नहीं करेगा। सो ये चीज़ें हो गई। एंड एक बार लास्ट ट्राई ट्राई मारे क्या, चलो छोड़ो। आज के लिए इतना ही गाइज। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। एंड उम्मीद है तुमको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। दैट्स माय सेकंड मॉनिटर।